जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 4 में जो हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट की हुई है उसकी एक स्पेशल टाइप। और वो स्पेशल टाइप कौन सी है? टाइप नंबर 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आइए चलते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि इसमें ये फार्मूला फैक्टराइजेशन में कैसे यूज होगा। तो इसमें हम 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, उसको हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। जी, आज की वीडियो में हम जो 4.2 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 1 है, दिस इज 125 ए क्यूब माइनस 1। अब स्टूडेंट, सबसे पहले आपने देखना है कि ये फार्मूला इस पे कौन सा अप्लाई हो रहा है। ये हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसमें आपने याद रखना है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा, ठीक है। ए प्लस बी, ए स्केयर इधर माइनस आएगा, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस है और बाकी सब में क्या है? प्लस। तो ये फार्मूला आपने दो याद रख लेने हैं। अगर आपको ये अच्छी तरह याद हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत ईजी हो जाएंगे। तो स्टूडेंट 125 जो है ना, ये किसका क्यूब है? बहुत सारे स्टूडेंट को ये इश्यू आता है कि जो 125 है ना, ये किसका क्यूब है, ठीक है जी। तो इसका सिंपल सा ट्रिक होता है, तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज करेंगे? कैलकुलेटर के अंदर एक सिंपल सा साइन होता है, ये क्यूब रूट का, शिफ्ट प्रेस करेंगे, ये क्यूब रूट आ जाएगा। अब आपने 125 का क्यूब रूट निकालना है, तो ये हमें डायरेक्ट आंसर 5 दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 125 है दैट इज द क्यूब ऑफ 5। तो ये बन जाएगा 5a का होल क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 1 क्यूब आ जाएगा। अब स्टूडेंट, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बन गया फार्मूला। और कौन सा फार्मूला? ये जो हमने ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसके नीचे फार्मूला लिख लो, a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी और प्लस बी स्केयर, यानी कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने फार्मूला लिख दिया। और जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रिप्लेस करनी है। सो ए हमारे पास क्या है? दैट इज 5a। बी हमारे पास क्या है? 1, तो माइनस 1 आ जाएगा। अब आ जाएगा ए का स्केयर, यानी कि 5a का होल स्केयर प्लस ए बी। ए हमारा 5a है और बी क्या है? 1, और प्लस बी हमारा क्या है? 1, तो 1 का आ जाएगा स्केयर। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट टर्म तो ऐसी रहेगी 5a माइनस 1। अब 5 का स्केयर क्या होता है? 5 5 आर 25, क्योंकि स्केयर ए का भी है, ये स्केयर आ जाएगा। और 5 1 आर 5 आ जाएगा, और ए साथ वैसे हो जाएगा। 1 का स्केयर स्टूडेंट 1 ही होता है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की क्या हुई है? फैक्टराइजेशन होगी। जी, नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में आप देखें तो 64 है। तो सबसे पहले हम उसी फार्मूला को यूज करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर कि 64 किसका क्यूब है। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो हमने फाइंड किसका करना है? 64 का। तो 64 का जो क्यूब रूट है ना, दिस इज इक्वल टू 4। ओके, अब स्टूडेंट हमें ये पता चल गया कि जो 64 है ना, ये किसका क्यूब है? 4 का। हम यहां लिख लेंगे 4x का होल क्यूब। और 125 हमने पहले फाइंड किया हुआ कि 5 का क्यूब है, यहाँ रहेगा 5 का क्यूब। अब पहले आप यह फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी, देन ए स्केयर माइनस ए बी और प्लस बी स्केयर। अब आपने यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करनी है और बी की वैल्यू पुट करनी है, सिंपल। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 4x प्लस 5, यानी कि ए हमारा क्या? 4x और बी हमारा 5 है। फिर क्या रहेगा? 4x का होल स्केयर माइनस ए बी। ए हमने 4x लिया हुआ है
और b हमारा क्या है 5 और एंड पे क्या देगा 5 का होल स्क्वायर। अब सिंपल आपने इसको सिंपलीफाई करना है तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या देगा 4x प्लस 5 एज इट इज जी 4 का स्क्वायर क्या देगा 16 और x का स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा 4 5 जा 20 तो 20x हो जाएगा और 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 और ये हमारा फाइनल इसका क्या रहेगा आंसर आ जाएगा यानी कि ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया फैक्टराइज हो गया। ओके स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अक्सर आपके बोर्ड के पेपर में और टेस्ट के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे पावर 6 है तो हमने तो क्यूब बनाना है हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब और 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है। अब आपने इसके नीचे फार्मूला लिख लेना है और जस्ट आपने यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। अब हम फार्मूला लिखेंगे हम इसको फार्मूले को थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो पहले स्टूडेंट क्या आएगा a प्लस बी यानी कि a माइनस बी का फार्मूला तो a माइनस बी आ जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब क्या आएगा a का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर क्या आएगा प्लस ए बी यानी कि एक्स स्क्वायर हमारा a है और b हमारा क्या है 3 और एंड पे क्या आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। आप सिंपलीफाई कर लें इसको तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या देगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 जब हम यहाँ ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 2 4 हो जाएगा ये 3 वैसे ही आ जाएगा और 3 एक्स स्क्वायर ये टर्म आ जाएगी 3 का स्क्वायर क्या था 3 3 आर 9 और ये हमारे पास इसका फाइनल क्या आ गया आंसर आ गया। जी नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4 तो स्टूडेंट ये भी आप कैलकुलेटर से यूज कर सकते हो इसको तो 1000 वैसे ही पता चल रहा है 10 का क्यूब है ठीक है जी तो हम इसको लिख सकते हैं 10 a का होल क्यूब और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। ओके अब ये वाला फार्मूला इस पे फर्स्ट वाला अप्लाई तो क्या फार्मूला आता है जी a प्लस बी यानी कि 10 a प्लस 1 और नेक्स्ट क्या देगा 10 a का होल स्क्वायर आगे माइनस आ गया a हमारा 10 a है और b हमारे पास 1 है और फिर 1 का क्या देगा स्क्वायर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 10 a एज इट इज प्लस 1 भी एज इट इज 10 का स्क्वायर क्या आता है 100 और a स्क्वायर का a स्क्वायर आ जाएगा 10 को जब 1 से करेंगे तो 10 नहीं आ जाएगा a साथ वैसे ही आ जाएगा और 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 ही और ये हमारे पास 1000 a क्यूब प्लस 1 की क्या होगी फैक्टराइजेशन। जी नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 343 इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करेंगे क्यूब रूट इसका फाइंड करना है आपने 343 का तो ये स्टूडेंट आ गया 7 का। अब सिमिलरली आप दूसरा नंबर हमारा क्या है वो है 216 तो 216 की फैक्टराइजेशन करें क्यूब रूट फाइंड करें तो ये बन जाएगा 6 का। ओके तो कैलकुलेटर से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्या बन गया 7x का होल क्यूब और ये किसका क्यूब है 6 का होल क्यूब तो अब इस पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा a प्लस बी यानी कि a हमारा क्या है 7x और b हमारा 6 है तो फिर क्या देगा 7x का होल स्क्वायर और आगे क्या देगा माइनस ए बी यानी कि 7x और ये हमारा 7x और b 6 है फिर क्या आएगा 6 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें 7x प्लस 6 एज इट इज 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और x स्क्वायर का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा 7 6 आर 42 और x साथ वैसे रहेगा 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 6 आर 36 और ये हमारे पास फाइनल इसकी क्या आ गई फैक्टराइजेशन आ गई। जी नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन है वो है पार्ट नंबर 6
जी पार्ट नंबर 6 में जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास 27 है, तो ये स्टूडेंट होता है 3 का क्यूब। 512 को फाइंड करना है, तो कैलकुलेटर पे हमने वो नंबर पहले लिखा हुआ है, इसको रेज कर लेते हैं। तो 512 ये 8 का स्क्वायर आएगा, ये देखो 8 का स्क्वायर आएगा, क्यूब आ गया, ये बन जाएगा 8y का होल क्यूब। अब इस पर फार्मूला अप्लाई कर दें, a माइनस बी यानी कि 3 माइनस 8y, फिर क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 3 और 8y, और फिर हमारे पास आ जाएगा 8y का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 माइनस 8y, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 8 3 जार 24y, और 8 का स्क्वायर 8 8 जार 64y का स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास फाइनल इसका क्या रहेगा आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, ये हमने 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली। और ये क्वेश्चन वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई पार्ट इसका एमसीक्यूज में आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, तो आपने इसको लाजमी प्रैक्टिस भी करनी है इसकी, और इसको आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने करना भी। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो।